नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आप लोगों की जो पढ़ाई हो वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो शुरू करने से पूर्व चंद लाइनें आपके सामने रखना चाहूंगा। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है एलटी भर्ती से संबंधित। क्या एलटी का विज्ञापन आचार संहिता लगने से पूर्व जारी होगा या नहीं होगा? ये वाला जो प्रश्न है वो आप सभी के जहन में कहीं ना कहीं कौतूहल मचा रहा है। ये एक ठेस जैसी आपके दिल में है कि चुभन जैसी है कि इस विज्ञापन कब जारी होगा। बहुत से बच्चों का लगातार फोन आ रहा है कि एलटी का विज्ञापन सर कब तक जारी होगा। कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर एक ना एक आक्रोश सरकार के प्रति या आयोग के प्रति है कि जिस प्रकार से सरकार ने बार बार आश्वासन या आयोग आश्वासन दे रहा है कि इतने तिथि को 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम एलटी का विज्ञापन जारी कर देंगे, मगर अभी तक उसकी किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं है। जैसे आप सभी को ये पता है कि उत्तराखंड कैबिनेट की जो बैठक अभी हुई थी, अभी सोमवार को जो हुई थी, तो उसमें जिस प्रकार से फिर ये बात कही गई थी कि भैया जैसे कि एलटी ड्राइंग में जो चीजें चेंजेस की गई थी या कहीं बीएड को इसमें आहता या कंपलसरी कर दिया गया है, उसके बाद फिर जाके जो दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सेवा निम्नावली है उसे जो संशोधन किया जा रहा था, तो उसके अंतर्गत अब क्या है, अब इस भर्ती प्रक्रिया से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, जैसे कि आज इनकी न्यूज़पेपर में भी आया था। तो अब जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक बनेगा वो उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आपके डीएलएड प्लस आपकी टीटी उत्तीर्ण वो बंदा होना चाहिए। अब हम अपने मेन उद्देश्य या कहीं मेन पॉइंट बात है कि एलटी का विज्ञापन कब जारी होगा। आप सभी को पता है कि 15 या 16 तारीख से आपके प्रदेश में या कहीं पूरे भारतवर्ष में आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या इन 4-5 दिनों में क्या आपका एलटी का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा? देखिए, शंका जिस प्रकार से बन रही है या जिस प्रकार से आयोग ये जो खेल खेल रहा है या कहे, जबकि विज्ञापन रिलीज होना चाहिए कि वो पहले तो कह रहा था कि भैया जो बीएड का जो संशोधन है वो अभी तक आपके सरकार द्वारा आयोग तक नहीं पहुंचा है। अब तो काफी दिन हो गए हैं, तो शायद मुझे लगता है वो जो संशोधन हुआ था तो आयोग के पास पहुंच गया होगा। तो आयोग को अब तो विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया सिलेबस चेंज करना है या कुछ चीज आरक्षण से संबंधित हो या फिर कोई चीजें उभर के समक्ष आया, पदों की वृद्धि है या कुछ ऐसी चीजें तो कुछ है नहीं। तो स्पष्ट तौर पर अधिशासन आयोग के पास है, आयोग को आप क्या करना है, रिलीज करना है। तो आयोग कब रिलीज करेगा, इस आस पे आप भी हम भी सभी लोग बैठे हुए हैं कि भैया कब ये विज्ञापन आएगा, कितनी वैकेंसी जाएगी। जो कहा गया था कि 1592 पदों की जो बार बार जिक्र हो रहा है, क्या 1592 पद आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं शंका है। अगर बात करते हैं 20% जो 5 जो पदों की जो बढ़ोतरी की बात करेगी, क्या इसमें ऐड होते हैं या नहीं होते हैं, क्या तमाम परिस्थितियां बनती हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर जो 16 तारीख से अगर पहले अगर विज्ञापन जारी जो 3-4 दिन जो बचे हैं, अगर इसमें विज्ञापन जारी हो जाता है, कमाविश कभी भी किसी भी वक्त आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। अगर इन तिथियों में अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है, आचार संहिता लगने से पूर्व अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है, तो ये लेके चलिए कि आपका जब ये चुनाव संपन्न हो जाएगा, चुनाव संपन्न होने के बाद जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा, रिजल्ट घोषित होने के बाद जब सरकार 1 महीने पूरी तरीके से जश्न मनाएगी, उसके बाद शायद क्या पता आपके ये जो विज्ञापन आपका रिलीज कर सकती है। उसके बाद अगर यहाँ पर रिलीज नहीं होता है तो फिर ये लेके चले कि बहुत लंबा एक खींच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश में आपके पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, तो पूरा समय आचार संहिता में रहेगा, तो फिर उसमें कोई विज्ञापन नहीं आएगा। अभी जो समय है, अगर इस मिड वीक में अगर आ जाती है एलटी का विज्ञापन, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जो हमारे जो युवा साथियों ने जिस प्रकार से संघर्ष किया था, लगातार जो संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद जो दबाव बनाया जा रहा था कि अब विज्ञापन जारी होगा, मगर ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अभी तक विज्ञापन रिलीज नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के किसी भी बच्चे के जहन में मरहम लगाने का कार्य नहीं कर रहा हूं। जितना आप चिंतित हैं उतना ही हम भी चिंतित हैं कि विज्ञापन जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए और आप लोग अपनी तैयारी करें। साथ ही
जो आपका जो सपना है कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतरे, और साथ ही आपने जो आपका उज्जवल भविष्य है कहीं ना कहीं वो अंधकार से उजाले की तरफ ये आए। तो ये लेके चलिए कि आपका अब जहां तक कमाविश परिस्थिति है कि कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है कि जिस प्रकार से सरकार ने स्पष्ट तौर पे 2 टूक ये कहती हुई आ रही है कि भैया आचार संहिता लगने से पूर्व बहुत बड़ी वैकेंसीज हम निकालने जा रहे हैं। तो अगर यह बड़ी वैकेंसीज कौन सी हो सकती है, या तो हम आपने देखा होगा प्रधानाचार्य के पद भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो मेडिकल की अगर हम कहें, शिक्षा विभाग में भी बहुत अधिक पदों को यहाँ पर जारी कर दिया। अब शिक्षा विभाग बचा है तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर पे है या माध्यमिक स्तर पे है या कि उच्च माध्यमिक स्तर पे है, तो या फिर उच्च शिक्षा में, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। सरकार कब इसको निकालती है ये बड़ी सोचने वाली बात है। दोस्तों आई होप ये लेके चले कि ये दुआ कीजिए कि सरकार जल्दी से जल्दी आयोग इस वैकेंसीज को 1-2 दिन में जारी कर दे। तो ये लेके चले कि आपके आज 12 तारीख होगी, 12, 13, 14, 15, 16, अगर ये 4 दिनों में अगर वैकेंसी अगर आपका विज्ञापन रिलीज नहीं होता है तो ये लेके चले कि फिर विज्ञापन रिलीज होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। तो आई होप यहाँ पर विज्ञापन रिलीज होना चाहिए। ये चीजें आप लोग बिल्कुल भी उत्तेजित न हो, शांत चित्त होकर अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करें। किसी के कहे या कहने पर ना आया कि भैया विज्ञापन आ रहा है कि आपने आपको डिसमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप को कहीं ना कहीं ऊर्जावान रखिए। जब आप ऊर्जावान रहोगे तो आगे की जो पढ़ाई है वो आपकी शानदार तरीके से होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लेके चले कि विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। तो जानकारी भी क्या कहूँ इसको, तो थोड़ा सा आपके बीच में मैं ये लेके आया। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।